ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ एसआई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे ना मुझे कोई टर्म को 10 raised to power लिखना है, आ रहा है पावर 6 मेगा होता है, या 10 raised to power 9 किलो, 10 raised to power 3 ना लिख के मैं डायरेक्ट के भी लिख सकता हूँ। 10 raised to power 3 को ना लिख के मैं एक एग्जाम्पल सुन, लिखा है ये जगह पे मैं 1K के मतलब 1000 होता है। देखा रहेगा ऐसे पैसे का हिसाब ऐसे कर, ए का मतलब क्या हुआ ऐसे, तो मतलब ए हो गया 1000, ए का मतलब 10 raised to power 6। डाउट नहीं है ना? चलो, पिको, नैनो, माइको, ऐसी सारे है ना टर्म्स है, टर्म्स है, प्रीफिक्स है। कब कौन सा यूज करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी समझेंगे ऑफ एसआई प्रीफिक्स। करेक्ट। अब यूज के बारे में बात कर लेते। 3 मिली एम्पियर, क्या वर्ड यूज किया? मिली। मिली देखो नया, एम्पियर मतलब स्मॉल एम, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 raised to power-3 एम्पियर। तो अगर आपके पास 1 एम्पियर तो उसको डिवाइड बाय कितना कर दो, 1000, डिवाइड बाय 1000 मतलब ऊपर चला गया -3। मैं वापस बता रहा हूँ, वापस अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। 1 का मतलब हुआ 1 को डिवाइड कर दो 1000 से, आ गया 1, ऊपर गया -3 हो गया। मिली मतलब डिवाइड बाय 1000, मतलब डिवाइड बाय 1000 मतलब -3। माइक्रो, माइक्रो मतलब डिवाइड बाय -6 मतलब डिवाइड बाय 10 raised to power 6, ऊपर गया तो माइनस। नैनो देखो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है धीरे, यहां तक से छोटा माइक्रो, से छोटा नैनो, डिवाइड बाय कितना हो गया 9, 10 raised to 9 मतलब ऊपर 10 raised to power-9। ये डिवाइड हो रहा है, माइनस मतलब डिवाइड होता है, याद। देन पिको, ज्यादा हो गया, 4 5 10 से डिवाइड, बराबर इतने से जब डिवाइड करके छोटा सा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिको। नेक्स्ट किलो, किलो मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, पता है ना, किलो मतलब 1000, के मतलब 1000 10। मेगा, मेगा मतलब 10 raised to power, डिस्कशन हो चुका था इसके ऊपर, समझ में? ये क्या है प्रीफिक्स का, डिपेंड करता है कौन से पार्टिकल के ऊपर बात कर रहे हो, उस हिसाब से प्रीफिक्स यूज। छोटा सा पार्टिकल रहेगा करना है, जब बहुत बड़ा रहेगा तो ये यूज कर दे, इससे बार बार ये प्रीफिक्स चेंज होते। प्रीफिक्स का सम एग्जांपल्स देख के समझ, इट विल बी इजी फॉर अस टू। पहला एग्जांपल है सम पार्टिकल्स यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। क्या है ये? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से दिखता है, ऐसे नहीं दिखेगा, तब बैक्टीरिया इतना छोटा होता है, हमारा स्मॉल पार्टिकल। तो हियर वी आर यूजिंग 1 माइक्रोन, क्या कर रहे हैं, माइक्रोन। कितना होता है, डिवाइड बाय 10 raised to power 6, अब 1 फिर उसके बाद 6 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, ये देखो इसका मतलब ये हो गया 0.0, फिर नंबर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब इतना छोटा, और माइनस। बैक्टीरिया मेजर करने के लिए क्या चीज, माइक्रोन। कोई मॉलिक्यूल्स, एटम, ये सब माइनस, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वो, के लिए क्या यूज होता है, नैनोमीटर। समझ में? ये अलग अलग प्रीफिक्स अलग अलग जगह यूज होते हैं। अगर बैक्टीरिया मेजर करना है तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स मेजर करना है तो नैनोमीटर यूज होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर मुझे एक एटम मेजर करना है, मॉलिक्यूल देख, बहुत सारे एटम कंबाइन होकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, और एक एटम 3 चीज से बनता है, किससे,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सही बोल रहा हूँ, सेंटर, बराबर। तो एटम मॉलिक्यूल से भी छोटा, मॉलिक्यूल से भी छोटा, तो इधर क्या यूज हो रहा है, एंगस्ट्रॉम आ रहा है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, एटम के अंदर का बीच वाला हिस्सा बस, मतलब एटम से भी छोटा, करेक्ट, हाँ ना बोलो। पहले मॉलिक्यूल देखा, मॉलिक्यूल से छोटा हमने क्या देखा, एटम से छोटा, क्या यूज हो रहा है, फेर्मी। दिख रहा है, बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब डिवाइड के बढ़ रहा है। देन अब ये छोटे छोटे की बात हो गई, अब बड़े बड़े की बात। सन से अर्थ का डिस्टेंस, सर से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, सैटर्न का डिस्टेंस बड़ा हो गया ना, डिस्टेंस काफी बड़ा हो गया। तो इसके ऊपर प्लीज ये लिख के ले लो, सम पार्टिकल यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। अभी लेंथ पर बात कर रहे हैं, सम पार्टिकल यूज लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं, सम पार्टिकल यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। अब डिस्टेंस बढ़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज डिफाइंड एज द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इसको बोलते हैं बड़े यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। These are defined as the main distance of the earth from one astronomical unit is 1.5 times to 10 raised to power 11 मीटर। इतना बड़ा होता है एक अर्थ से सन तक, से सन तक का। ये है ना, पहला क्या रहता है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो हट गया ना, ठीक है। यूनिट से 1.5 into 10 पावर 11 करें। अब हमने पहला यूनिट कौन सा पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा। कहाँ यूज होता है, ये होता है अर्थ से सन तक का डिस्टेंस। अब एक होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज 9.5 into 10 to power 15 मीटर। लिख के ले लो। तब ये दूसरा डिस्टेंस मेजर करने का आप बोल सकते हो एक यूनिट है, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। आपको एमसीक्यू में पूछा भी यही में कि अगर मुझे करना है तो क्या यूज कर सकते हो, लाइट ईयर था, याद है। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट को कितना टाइम लगेगा वैक्यूम में ट्रैवल करने को, वो डिस्टेंस है, वो है 9.5 × 10 to power 15 मीटर। ये स्टार से दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस। पैरासेकेंड, पैरासेक बोलते हैं, डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट आर्क ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट सब्सटेंस एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। क्या बोल रहा है, जैसे आपको अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रो यूनिट हमने अभी। तो उन दोनों के बीच में जब भी ऐसे दूर से खड़े होके देखो, क्या एंगल बनना चाहिए, कितने डिग्री का, 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का। सेकेंड क्या होता है, जैसे डिग्री होता है, डिग्री हो गया, डिग्री मतलब जैसे 360 डिग्री, 1 डिग्री कट किया, 1 डिग्री में छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे ऐसे, वो सेकेंड्स रहते हैं, मिनट्स रहते हैं, क्या रहता है, और मिनट छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स मिलके 1 मिनट बनता है, 1 मिनट मिलके 1 डिग्री बनता है। वापस घड़ी में पूरा टोटल कितना रहता है, 60 सेकेंड रहता है। 60 सेकेंड को साथ में मिलाए तो क्या बनेगा, 60 मिनट को मिलाए तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री मिलता है। आ रहा है, छोटे पार्टिकल 1/60 बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, 1 सेकेंड जहां एंगल बनेगा, दिस इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। 1 पैरासेक इज 3.1 into 10 to power 16 मीटर। मतलब जहां पे वो जाके 1 सेकेंड बनेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड पैरासेक। और वो सबसे हाईएस्ट होता है डिस्टेंस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, पूरे संसार में बोल सकते हो।
इससे लंबा कोई चीज मेजर कर ही नहीं, इज इट? तो पैरासेक इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, हाईएस्ट कुछ पैरासेक। आगे बढ़, सम पार्टिकल यूज फॉर मेजर, हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने लेंथ के बारे में पढ़ा। ए कौन कौन सा देखा हमने? कौन? बैक्टीरिया के लिए कौन सा यूज होता है? मॉलिक्यूल्स के लिए पर देखो जरा, परमीथा, फिर और यूनिट्स ए और लाइट ईयर और पैरा, बराबर। डन, आगे बढ़, तो हम लोग चलते एरिया की तरफ। एकड़ सुना है कभी? एकड़, 5 एकड़ 10 एकड़ खेती में यूज होता है क्योंकि बड़ा एरिया रहता है। हेक्टर उससे भी बड़ा, हेक्टर से बड़ा होता है हेक्टर, हेक्टर से बड़ा हो गया अब ये स्मॉल एरिया, बैरन बोलते हैं, BARN, बैरन। एकड़ इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रिटिश सिस्टम को एकड़ यूज कर, ये एग्जैक्टली होता कितना है? 4046 मीटर स्क्वायर। हेक्टर इट इज द लार्ज एरिया इन फ्रेंच सिस्टम, हेक्टर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, उससे भी बड़ा, डबल से भी बड़ा। नेक्स्ट इज बैन, बरान इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर क्या होता है? ऐसा पार्टिकल का क्रॉस सेक्शन मेजर, बैन यूज होता है या उसका एरिया मेजर करने। पहले जो पढ़ा था सारे क्या थे? लेंथ थे, क्या है? एरिया। 3 यूनिट्स अपने, हमने एरिया भी देख लिया, अब चलते हैं मास की तरफ। सम पार्टिकल यूज फॉर मेजरिंग मास, जैसे अगर स्टील मेजर करना है तो किस में मेजर करना चाहिए अपने को? टन में। एक टन कितना किलो होता है बेटा? 1000 kg। ग्रेन्स, तब गेहूं चावल अनाज कुछ टन में मेजर होता है, अगर ज्यादा है तो, कम है तो किलो, से कम है तो ग्राम में मेजर। देन तो 100 kg स्टैंड फॉर 1 क्विंटल, क्विंटल कितना किलो होता है? 100 किलो। देन 100, अगर बच्चे को मेजर करना है केजी में ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन बच्चा छोटा ही है 1 किलो, तो आप पाउंड में मेजर कर सकते, 0.454 kg, तब 454 ग्राम, ठीक है। क्रॉप्स को अगर मेजर करना है स्लग में मेजर कर सकते हैं, 14.59, मतलब वो अनाज स्लग में मेजर करते हैं 14.5 kg, ज्यादा रहता है। देन अर्थ, ये एस्ट्रोनॉमिकल के लिए है, मास मेजर कर, ब्लैक होल, और एटम्स एटम्स के बारे में है, स्टार के बारे में। चालू, स्टार्ट राइटिंग। सम पार्टिकल यूज्ड फॉर मेजरिंग, सम पार्टिकल्स मास, सम पार्टिकल यूज्ड, steel bar 1 metric ton is 1000 kg, steel bar 1 metric ton is 1000, grains 1 quintal is equal to, born babies
1 pound is equal to 0.54 kg. Born baby, 1 pound is equal to 54 drops, 1 lug, pound, क्विंटल, टन, 4 चीज मास के लिए मैच, लग, पाउंड, क्विंटल, टन। छोटे छोटे एवरेज, बड़ा मेजर करना है तब क्या, बहुत ज्यादा। लेंथ में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा एकदम बड़ा, सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू बोलते हैं। मास में भी लाइट ईयर से छोटा, चलो आगे। सबसे बड़ा, सम पार्टिकल यूज फॉर मेजरिंग मास, 1 चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, जो 1.4 टाइम्स से मल्टीप्लाई बड़ा होता है। द बिगेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग से बड़ा कुछ होता है, बड़ा है तो ऐसे छोटा भी होगा, के ऊपर डिस्कशन। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मतलब 12वां हिस्सा अपने पास है, तो उसका 12th हिस्सा जो रहेगा उतना छोटा, 1/12 ऑफ सिंगल कार्बन एटम, स्टैंड फॉर कार्बन एटम का। एटॉमिक मास यूनिट इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg, मतलब 2 पॉइंट ऐसे 0.0007 पे जाके वो नंबर आएगा। इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग मास, नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ अ सिंगल एटम प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, सम पार्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। हम लेंथ देखा, हम क्या देख रहे हैं, टाइम। एक सोलर डे मतलब कितना दिन घंटा होता है, 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स को हम लोग 1 सोलर डे, 1 साइडरियल डे, 53 आवर 56 मिनट, थोड़ा सा कम में साइडरियल एल में उतना। 1 सोलर ईयर होता है 360 लीप ईयर की वजह से। नेक्स्ट, 1 लूनार मंथ इज 27.3 सोलर डे, 24 दिन को 1 लूनार मंथ बोलते। नेक्स्ट, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻, ये टाइम के मेजरिंग। आते हैं टॉपिक पे, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या डायमेंशन। लिखो है फंडामेंटल डायमेंशन, सबसे फंडामेंटल 7 फंडामेंटल डायमेंशन, बराबर डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब टाइम, टेम्प हमने। अब उसके डायमेंशंस, अगर लेंथ है डायमेंशन उसका रहेगा एल, मास है तो उसका रहेगा एम, टाइम है तो उसका रहेगा टी, और टेम्परेचर है तो ए, करंट है तो ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो एन, और इंटेंसिटी के लिए जे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने को, सर्च करने के लिए, बराबर, और कोई भी चीज को एक रिप्रोड्यूस करने के लिए ये डायमेंशन यूनिवर्सल है। प्लीज लिख के ले लो, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पावर समझेंगे। हेडिंग, डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स। द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज
डायमेंशन फंडामेंटल पावर लगा दिया तो वो क्या बन जाते हैं, डायमेंशन में जाते हैं। वापस सुनो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एस इंटेंसिटी और एक इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर पावर लग गया, पावर मतलब 1 2 3 4, क्या बन जाते हैं, डायमेंशंस बन जाते हैं। तो डेफिनेशन, आगे बढ़ते। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे ढूंढते, डिस्कशन। डेंसिटी तो दिया है, ठीक है। लेंथ लिखा है, लेंथ का डायमेंशन क्या रहता है दोस्त, परफेक्ट एकदम। मास का क्या रहेगा, एकदम बराबर। टाइम का मुझे का यूनिट, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर, मीटर मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया। लेंथ के लिए क्या लिखूं, डायमेंशन। सेकेंड्स मतलब क्या हो गया, टाइम। टाइम क्या लिखूं बेटा, तो ऊपर नीचे दोनों साथ में लिख, एल के साथ पावर की तो ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, यस, L1T। ये क्या है, डायमेंशन क्वांटिटी है, क्या डायमेंशन क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी वेलोसिटी का, डिराइव क्वांटिटी वेलोसिटी का, या तो वेलोसिटी का। डिराइव क्यों बोला, क्योंकि एक से ज्यादा फंडामेंटल आ गए, एक फंडामेंटल नहीं है, दो है, ये सारे फंडामेंटल है, एक एक ही है, बट इधर दो आ गए, आ जाते तो क्या बन जाता है दोस्त, डिराइव बन जाता है। देना, हेलो, सिटी, सिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ मास, मास का यूनिट मतलब एम, केजी ना, मास। लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए भी एल, के लिए भी एल, लेंथ ही है ना, एम। डायमेंशन ऑफ मास इज 10⁻³ बढ़ते हैं, यूज ऑफ डायमेंशन का यूज क्या है, पढ़ते हैं यूज ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बराबर है, कन्वर्ट यूनिट्स, डिराइव अ फॉर्मूला। रीजन है डायमेंशन क्यों, फॉर्मूला कन्वर्ट करने के, फॉर्मूला यूनिट कन्वर्ट, बराबर है कि नहीं, द थ्री। डन, तो बेटा तीन बताओ, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बराबर है कि नहीं, कन्वर्ट करने के लिए किस यूनिट्स को, और किसके काम है वो, फॉर्मूला डिराइव। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, जो मैंने बोला वो सच है कि गलत है। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट चेक, कन्वर्ट यूनिट, पहला क्या है, कन्वर्ट यूनिट है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, पहला क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, कंसिडर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सीलरेशन। वापस देखो, फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट, ये एक लाइन है, बस है,
डेल्टा एक्स मतलब मतलब ही नहीं, हाफ 80, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार है, यहाँ पे खड़ी है, बी पे जा रहा हूँ, मैंने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस इज डिस्प्लेस, क्या बोलते हैं, परफेक्ट। डिस्टेंस मतलब लेंथ हुआ, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ हुआ, लेंथ मतलब क्या आ गया बेटा, एल। क्यू मतलब वेलोसिटी, का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, एल बाई टी होता है। टाइम के लिए टी आ गया, टी और टी कैंसल, बचेगा एल, एल कैंसिल करके सिर्फ एल। हाफ तो कांस्टेंट है, हटा दो, हाफ क्या है, इक्वेशन का होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, एल और एल पर को हटा दो, इक्वेशन सेटिस्फाई, डायमेंशन ऑफ each term are same, hence the equation is dimensionally correct, check the correctness of, yes, सबके डायमेंशन सेम है, कितने आए हर एक इक्वेशन का, एल ही आया पूरा, जा, जा। अब बस ये ना लिख के मेरा वाला इक्वेशन, वी आई से अच्छा पड़ेगा, टू कन्वर्ट यूनिट, पहला क्या पढ़ा हमने, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कन्वर्ट यूनिट, लेट अस कन्वर्ट न्यूटन इनटू टाइम, न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, टाइम, तो कितना टाइम होता है, कितना होता है, 5 डाइन मिलके 1 न्यूटन बनते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्सेस आर एल एम टी माइनस 2, कितना है, एल एम टी माइनस, कैसे कैसे कैसे, 1 न्यूटन होता है 3 मीटर पर सेकेंड, वापस न्यूटन होता है मीटर पर, टी मतलब क्या हो गया, मास हो गया कि लेंथ हो गया, मास हो गया, मास मतलब एम, मीटर, मीटर क्या हो गया बेटा, मतलब क्या लिखूं, क्या लिखूं बेटा, ऊपर भेजो, समझा सर, समझा, पक्का, एम एल टी, जब भी आपको न्यूटन बोलूं तो आपको हमेशा क्या बोलने का है, एम एल टी या एल एम टी, कुछ नहीं है, पहले एम रहना चाहिए, एल एम टी लिखते हैं, लिखने का तरीका पहला एल, एम, फिर टी, देन क्या है ये आपको, डाइन होता है, एक डाइन होता है केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, आपको एस सर 1 न्यूटन अपन 1 डाइन, सर इसका किलोग्राम, इसका सेकेंड, इसका सर 100 सेंटीमीटर, सर 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 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाता है, हाँ सर 1000 ग्राम 1 ग्राम बनाता है, 1 केजी बनाता है, तो बच क्या गया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम का कैंसल, सर कितने जीरो है, सर कितने जीरो है,
0 आ गए। 1 न्यूटन इज 10⁵ 10। डिराइव अ फॉर्मूला। फर्स्ट है टू डिराइव अ फॉर्मूला। टाइम पीरियड टी फॉर ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड एल। क्या बोल रहा है? पेंडुलम है ऐसे है का उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा लेंथ ज्यादा वो घूमेगा। करेक्ट। टाइम पेंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनटू ये होता है ग्रेविटी। तब द फर्स्ट सो कांस्टेंट है, मतलब देखो वापस टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन लेंथ और ग्रेविटी। लेंथ और ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन, स्पीड में घूम रहा है मतलब एक ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन। डायरेक्टली है, डायरेक्टली को हटाने के लिए क्या लगता है दोस्त? के कांस्टेंट। आके डाला कह रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ टी, टी ये टी के लिए एल 0 है, टी है ना बस, एम 0 है, बचा क्या सिर्फ टी को 1 है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, हटा दो उसको। एल मतलब लेंथ हुआ, एल 1 आ जाएगा, एम 0 टी 0। ग्रेविटी मतलब जी मतलब एक्सीलरेशन, क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर मतलब -2 आ रहा है। नेक्स्ट टी इज इक्वल्स टू एल एम टी। एल सॉरी टी इज इक्वल्स टू टी का टर्म बराबर है, ये तो कांस्टेंट एल के लिए है बराबर। ध्यान देना टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करूं नेक्स्ट स्टेप? डायमेंशन ऑफ टी एल 0 एम 0 आ रहा है। डायमेंशन ऑफ एल ऑफ जी, जी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एल 1 हाँ हाँ ना सबको टर्म में मेरे को चाहिए, तो एल 0 0 टी 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, हटा दो। एल का क्या लिखूं? एल 1 0 टी 0। इसके लिए क्या लिखूं? एल 1 में आ रहा है, कंफर्म बोलो। इसको कुछ तो एक पावर दे दो, क्या पावर दे रहा हूं मैं? ए बी। अब एक एक को कंपेयर करो। पावर ऑफ एल, एल को कितना पावर है दोस्त? कितना पावर है? 1 ए 1 1 इधर ही रहने दो, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? समझाओ वापस। जा, जा, पक्का। एल का क्या किया? सिर्फ का पावर दिखा, 0 दिखा। इधर कितना दिखा? 1 बी ए दिखा। इधर कितना दिखा? 1 बी दिखा। पावर ऑफ एम, तो पावर कितना है?
आ जाएगा 0 ना, तो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, उधर कितना आ जाएगा, पावर ऑफ एम, पावर ऑफ टी। चलो ओके, पावर ऑफ एम या एल हो गया, टी चलते हैं, टी को कितना पावर है इधर, 1 है, 0, -2 भी है ना, माइनस को इधर इधर भेज दिया, क्या क्या वापस समझो, -2 है ना, डिनोमिनेटर में भेज दिया, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ माइनस माइनस, सो ए की वैल्यू प्लस हाफ, बी की वैल्यू माइनस हाफ, समझा, यस, तो ये जो फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू ए, एल के साथ पावर ए था बराबर, ए की वैल्यू कितना है दोस्त, और के साथ पावर बी था, सो T इज इक्वल्स टू ए, हाफ मतलब रूट होता है, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब फॉर्मूला, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने से, calculate the dimension of, calculate dimension mass density, calculate the dimension of dimension of mass density, ये मास डेंसिटी का फॉर्मूला, ये यूनिट पता है आपको, आया ना, आगे बढ़ते हैं, मास डेंसिटी तब रो, क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है उसका, मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब L है, इसको डायमेंशन m, वन, टी नहीं है तो 0, रिलेशन का नेक्स्ट आप बनाओगे, रिलेशन का आप लोग को फॉर्मूला या यूनिट क्या रहता है, मीटर पर मास, चलो फोर्स ले लो, फोर्स का होता है
मास इन फोर्स से समझते हैं। फोर्स का होता है मास, मास मतलब एम, क्या होता है मीटर पर बराबर, देखो मास का एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, के लिए 1, यस अब करते हैं